प्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे हैं और आजकल के इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। आज प्रातःकाल जब मैंने खिड़की खोली तो चारों तरफ की हरियाली को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो आज मेरा एक कविता के माध्यम से अपने विचार, अपना अनुभव आपके साथ बांटने का प्रयास एक कविता के माध्यम से करती हूँ। हमारी आज की कविता का शीर्षक है प्रकृति की सुषमा। बच्चों, इस कविता का सस्वर वाचन करने के लिए हमें सबसे पहले कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखना है। अब आप मेरे बाद कठिन शब्दों को दोहराएंगे। अंधियारा, अंधियारा, झिलमिल, झिलमिल, पुष्प, पुष्प, प्रकृति, प्रकृति, सुमधुर, सुमधुर, सुषमा, सुषमा, इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी, विधि, विधि, न्यारी, न्यारी, रंगों, रंगों। तो बच्चों, जब हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे तब आपको इन शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से करना है। अब हम इस कविता के शब्दों का अर्थ जानेंगे, जिससे हमें कविता का अर्थ समझने में आसानी होगी। अंधियारा, अंधियारा का अर्थ है अंधेरा। नभ, नभ का अर्थ है आकाश, गगन। विविध, विविध का अर्थ है कई तरह के। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है कुदरत, नेचर। जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो प्रकृति में ही आता है। उसको हम प्रकृति शब्द के द्वारा ही समझते हैं और बताते हैं। लताएं, बेलें। कलरव, पक्षियों की मधुर आवाज, बर्ड्स चिर्पिंग। सुषमा, सुंदरता। विधि, विधाता और ईश्वर। न्यारी, अनोखी। तो अब बच्चों, हम अपनी कविता का सस्वर वाचन करेंगे, रिसाइट करेंगे। पहले आप एक एक पैराग्राफ मेरे बाद दोहराएंगे, फिर मैं और आप एक साथ मिलकर पूरी कविता को एक साथ पढ़ेंगे। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी,
इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। अब बच्चों, मैं और आप पूरी कविता को एक साथ पढ़ेंगे। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि ईश्वर ने, भगवान ने हमारे चारों तरफ सुंदर प्रकृति की रचना की है। सूरज, चांद, पहाड़, नदियाँ, झरने और पेड़ पौधे आदि शामिल हैं। प्रकृति मानव जीवन का अभिन्न अंग है, अर्थात इससे अलग होकर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हमें अपने चारों तरफ के वातावरण की रक्षा करनी है और इसे साफ सुथरा बनाए रखना है। यदि हम भगवान से मिले इस अनमोल तोहफे को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में अनेक प्राकृतिक आपदाओं अर्थात मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमें प्रकृति को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाए रखना है। इस कार्य में आपसी सहयोग ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि आप सब आज सीखी गई बातों को याद रखेंगे और अपना सहयोग देंगे।